महाराणा प्रताप। राजस्थान के कुंभलगढ़ में राणा प्रताप का जन्म सिसोदिया राजवंश के महाराणा उदय सिंह एवं माता रानी जीवत कंवर के घर 9 मई 1540 को हुआ था। तिथि अनुसार महाराणा प्रताप का जन्मदिन ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को माना जाता है। रानी जीवत कंवर का नाम कहीं कहीं जयवंताबाई भी उल्लेखित किया गया है। वे पाली के सोनगरा राजपूत अखैराज की पुत्री थीं। प्रताप का बचपन का नाम कीकक था। मेवाड़ के राणा उदय सिंह द्वितीय की 33 संतानें थीं। उनमें प्रताप सिंह सबसे बड़े थे। स्वाभिमान तथा धार्मिक आचरण उनकी विशेषता थी। प्रताप बचपन से ही धीट तथा बहादुर थे। बड़ा होने पर वे एक महापराक्रमी पुरुष बनेंगे, ये सभी जानते थे। सर्वसाधारण शिक्षा लेने से खेलकूद एवं हथियार बनाने की कला सीखने में उनकी रुचि अधिक थी। महाराणा प्रताप और चेतक। भारतीय इतिहास में जितनी महाराणा प्रताप की बहादुरी की चर्चा हुई है, उतनी ही प्रशंसा उनके घोड़े चेतक को भी मिली। कहा जाता है कि चेतक कई फीट ऊंचे हाथी के मस्तक तक उछल सकता था। कुछ लोकगीतों के अलावा हिंदी कवि श्यामनारायण पांडेय की वीर रस कविता चेतक की वीरता में उसकी बहादुरी की खूब तारीफ की गई है। हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक अकबर के सेनापति मानसिंह के हाथी के मस्तक की ऊंचाई तक बाज की तरह उछल गया था। फिर महाराणा प्रताप ने मानसिंह पर वार किया। जब मुगल सेना महाराणा के पीछे लगी थी, तब चेतक उन्हें अपनी पीठ पर लादकर 26 फीट लंबे नाले को लंघ गया, जिसे मुगल फौज का कोई घुड़सवार पार न कर सका। प्रताप के साथ युद्ध में घायल चेतक को वीरगति मिली थी। महाराणा प्रताप को चेतक की प्राप्ति। जब राणा प्रताप किशोर अवस्था में थे, तब एक बार राणा उदय सिंह ने उनको राजमहल में बुलाया और 2 घोड़ों में से एक का चयन करने के लिए कहा। एक घोड़ा सफेद था और दूसरा नीला। जैसे ही प्रताप ने कुछ कहा, उसके पहले ही उनके भाई शक्ति सिंह ने पिता से कहा कि उसे भी एक घोड़ा चाहिए। प्रताप को नील अफगानी घोड़ा पसंद था, लेकिन वे सफेद घोड़े की ओर बढ़ते हैं और उसकी तारीफ करते जाते हैं। उन्हें सफेद घोड़े की ओर बढ़ते हुए देखकर शक्ति सिंह तेजी से घोड़े की ओर जाकर उसकी सवारी कर लेते हैं। उनकी यह शीघ्रता देखकर उदय सिंह वह सफेद घोड़ा शक्ति सिंह को दे देते हैं और नील अफगानी घोड़ा प्रताप को मिल जाता है। इसी नीले घोड़े का नाम चेतक था, जो महाराणा प्रताप को बहुत प्रिय था। महाराणा प्रताप का हाथी। आप सब ने महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन उनका एक हाथी भी था, जिसका नाम था रामप्रसाद। उसके बारे में आपको कुछ बातें बताता हूँ। रामप्रसाद हाथी का उल्लेख अलबदाउनी, जो मुगलों की ओर से हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ा था, ने अपने एक ग्रंथ में किया है। वो लिखता है कि जब महाराणा प्रताप पर अकबर ने चढ़ाई की थी, तब उसने 2 चीज़ों को ही बंदी बनाने की मांग की थी, एक तो खुद महाराणा और दूसरा उनका हाथी रामप्रसाद। आगे अलबदाउनी लिखता है कि वो हाथी इतना समझदार व ताकतवर था कि उसने हल्दी घाटी के युद्ध में अकेले ही अकबर के 13 हाथियों को मार गिराया था। वो आगे लिखता है कि उस हाथी को पकड़ने के लिए हमने 7 बड़े हाथियों का एक चक्रव्यूह बनाया और उन पर 14 महावतों को बिठाया, तब कहीं जाकर उसे बंदी बना पाए। उस हाथी को अकबर के समक्ष पेश किया गया, जहां अकबर ने उसका नाम पीर प्रसाद रखा। रामप्रसाद को मुगलों ने गन्ने और पानी दिया, पर उस स्वामिभक्त हाथी ने 18 दिन तक मुगलों का न तो दाना खाया और न ही पानी पिया, और वो शहीद हो गया। तब अकबर ने कहा था कि जिसके हाथी को मैं अपने सामने नहीं झुका पाया, उस महाराणा प्रताप को क्या झुका पाऊंगा। ऐसे ऐसे देशभक्त चेतक व रामप्रसाद जैसे तो यहाँ जानवर थे। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक। प्रताप सिंह के काल में दिल्ली पर मुगल बादशाह अकबर का शासन था। हिंदू राजाओं की शक्ति का उपयोग कर दूसरे हिंदू राजाओं को अपने नियंत्रण में लाना, यह मुगलों की नीति थी। अपनी मृत्यु से पहले राणा उदय सिंह ने अपनी सबसे छोटी पत्नी के बेटे जगमल को राजा घोषित किया, जबकि प्रताप सिंह जगमल से बड़े थे। प्रताप सिंह अपने छोटे भाई के लिए अपना अधिकार छोड़कर मेवाड़ से निकल जाने को तैयार थे, किंतु सभी सरदार राजा के निर्णय से सहमत नहीं हुए। अतः सबने मिलकर यह निर्णय लिया कि जगमल को सिंहासन का त्याग करना पड़ेगा। प्रताप सिंह ने भी सभी सरदार तथा लोगों की इच्छा का आदर करते हुए मेवाड़ की जनता का नेतृत्व करने का दायित्व स्वीकार किया। इस प्रकार बप्पा रावल के कुल की अक्षुण्ण कीर्ति की उज्ज्वल पताका, राजपूतों की आन एवं शौर्य का पुण्य प्रतीक, राणा सांगा का ये पावन पौत्र विक्रम संवत 1628 फाल्गुन शुक्ल 15 तारीख 1 मार्च सन 1573 को सिंहासनासीन हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध। मुगल बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 18 जून 1576 को लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध है। इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप की युद्ध नीति छापामार लड़ाई की रही थी। अकबर ने मेवाड़ को पूर्ण रूप से जीतने के लिए 18 जून 1576
में आमेर के राजा मानसिंह एवं आसफ खां के नेतृत्व में मुगल सेना को आक्रमण के लिए भेजा। दोनों सेनाओं के मध्य गोगुडा के निकट अरावली पहाड़ी की हल्दी घाटी शाखा के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में राणा प्रताप पराजित हुए। लड़ाई के दौरान अकबर ने कुंभलमेर दुर्ग से महाराणा प्रताप को खदेड़ दिया तथा मेवाड़ पर अनेक आक्रमण करवाए, किंतु प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की। युद्ध राणा प्रताप के पक्ष में निर्णायक नहीं हो सका। खुला युद्ध समाप्त हो गया था, किंतु संघर्ष समाप्त नहीं हुआ था। भविष्य में संघर्षों को अंजाम देने के लिए प्रताप एवं उसकी सेना युद्ध स्थल से हटकर पहाड़ी प्रदेश में आ गई थी। मुगलों के पास सैन्य शक्ति अधिक थी तो राणा प्रताप के पास जुझारू शक्ति अधिक थी। कठोर जीवन यापन। महाराणा प्रताप चित्तौड़ छोड़कर वनवासी हो गए थे। महारानी, सुकुमार राजकुमारी और कुमार घास की रोटियों और निर्झर के जल पर ही किसी प्रकार जीवन व्यतीत करने को बाध्य हुए। अरावली की गुफाएं ही अब उनका आवास थी और शिला ही शैया थी। दिल्ली का सम्राट सादर सेनापतित्व देने को प्रस्तुत था। उससे भी अधिक वह केवल ये चाहता था कि प्रताप मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ले और उसका दम सफल हो जाए। हिंदुत्व पर दीन-ए-इलाही स्वयं विजय प्राप्त कर ले। राजपूती आन बान शान के प्रतीक राणा प्रताप, हिंदुत्व का वह गौरव सूर्य इस संकट, त्याग और तप में भी अम्लान रहा, अडिग रहा। धर्म के लिए, आन के लिए ये तपस्या अकल्पित है। चित्तौड़ के विध्वंस और उसकी दीन दशा को देखकर भट्ट कवियों ने उसको आभूषण रहित विधवा स्त्री की उपमा दी है। प्रताप ने अपनी जन्मभूमि की इस दशा को देखकर सब प्रकार के भोग विलास को त्याग दिया था। भोजन पान के समय काम में लिए जाने वाले सोने चांदी के बर्तनों को त्यागकर वृक्षों के पत्तों को काम में लिया जाने लगा। कोमल शैया को छोड़ तृण शैया का उपयोग किया जाने लगा। उन्होंने अकेले इस कठिन मार्ग को अपनाया ही नहीं अपितु अपने वंश वालों के लिए भी इस कठोर नियम का पालन करने के लिए आज्ञा दी थी कि जब तक चित्तौड़ का उद्धार न हो तब तक सिसोदिया राजपूतों को सभी सुख त्याग देने चाहिए। चित्तौड़ की मौजूदा दुर्दशा सभी लोगों के हृदय में अंकित हो जाए, इस दृष्टि से प्रताप ने यह आदेश भी दिया कि युद्ध के लिए प्रस्थान करते समय जो नगाड़े सेना के आगे आगे बजाए जाते थे वे अब सेना के पीछे बजाए जाएं। इस आदेश का पालन आज तक किया जा रहा है और युद्ध के नगाड़े सेना के पिछले भाग के साथ ही चलते हैं। शक्ति सिंह द्वारा राणा प्रताप की सुरक्षा। चेतक नाला तो लांघ गया, पर अब उसकी गति धीरे धीरे कम होती गई और पीछे से मुगलों की घोड़ों की टापें भी सुनाई पड़ी। उसी समय प्रताप को अपनी मातृभाषा में आवाज सुनाई पड़ी, हो नीला घोड़ा रहा सवार। प्रताप ने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें एक ही अश्वारोही दिखाई पड़ा और वह था उनका भाई शक्ति सिंह। प्रताप के साथ व्यक्तिगत विरोध ने उसे देशद्रोही बनाकर अकबर का सेवक बना दिया था और युद्धस्थल पर वह मुगल पक्ष की तरफ से लड़ रहा था। जब उसने नीले घोड़े को बिना किसी सेवक के पहाड़ की तरफ जाते हुए देखा तो वह भी चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा, परंतु केवल दोनों मुगलों को यमलोक पहुंचाने के लिए। जीवन में पहली बार दोनों भाई प्रेम के साथ गले मिले। इस बीच चेतक जमीन पर गिर पड़ा और जब प्रताप उसकी काठी को खोलकर अपने भाई द्वारा प्रस्तुत घोड़े पर रख रहे थे, चेतक ने प्राण त्याग दिए। बाद में उस स्थान पर एक चबूतरा खड़ा किया गया, जो आज तक उस स्थान को इंगित करता है जहां पर चेतक मरा था। प्रताप को विदा करके शक्ति सिंह खुरासानी सैनिक के घोड़े पर सवार होकर वापस लौट आया। सलीम जहांगीर को उस पर कुछ संदेह पैदा हुआ। जब शक्ति सिंह ने कहा कि प्रताप ने न केवल पीछा करने वाले दोनों मुगल सैनिकों को मार डाला अपितु मेरा घोड़ा भी छीन लिया, इसलिए मुझे खुरासानी सैनिक के घोड़े पर सवार होकर आना पड़ा। सलीम ने वचन दिया कि अगर तुम सत्य बात कह दोगे तो मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। तब शक्ति सिंह ने कहा, मेरे भाई के कंधों पर मेवाड़ राज्य का बोझा है। इस संकट के समय उसकी सहायता किए बिना मैं कैसे रह सकता था। सलीम ने अपना वचन निभाया, परंतु शक्ति सिंह को अपनी सेवा से हटा दिया। राणा प्रताप की सेवा में पहुंचकर उन्हें अच्छी नजर भेद की जा सके, इस ध्येय से उसने भिनसोर नामक दुर्ग पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। उदयपुर पहुंचकर उस दुर्ग को भेंट में देते हुए शक्ति सिंह ने प्रताप का अभिवादन किया। प्रताप ने प्रसन्न होकर वह दुर्ग शक्ति सिंह को पुरस्कार में दे दिया। ये दुर्ग लंबे समय तक उसके वंशजों के अधिकार में बना रहा। संवत 1632 जुलाई 1576 के सावन मास की सप्तमी का दिन मेवाड़ के इतिहास में सदा स्मरणीय रहेगा। उस दिन मेवाड़ के अच्छे रुधिर ने हल्दी घाटी को सींचा था। प्रताप के अत्यंत निकटवर्ती 500 कुटुंबी और संबंधी ग्वालियर के भूतपूर्व राजा रामशाह और 350 तोमर वीरों के साथ रामशाह का बेटा खांडेराव वीरगति को प्राप्त हुए। स्वामी भक्त झाला मन्नाजी अपने 150 सरदारों सहित मारा गया और मेवाड़ के प्रत्येक घर ने बलिदान किया। महाराणा की प्रतिज्ञा। महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि वह माता के पवित्र दूध को कभी कलंकित नहीं करेंगे।
इस प्रतिज्ञा का पालन उन्होंने पूरी तरह से किया। कभी मैदानी प्रदेशों पर धावा मारकर जनस्थानों को उजाड़ना तो कभी एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर भागना और इस विपत्ति काल में अपने परिवार का पर्वतीय कंदमूल फल द्वारा भरण पोषण करना और अपने पुत्र अमर का जंगली जानवरों और जंगली लोगों के मध्य पालन करना अत्यंत कष्टप्राय कार्य था। इन सब के पीछे मूल मंत्र यही था कि बप्पा रावल का वंशज किसी शत्रु अथवा देशद्रोही के सम्मुख शीश झुकाए। यह असंभव बात थी। कारों के योग्य इस पापमय विचार से ही प्रताप का हृदय टुकड़े टुकड़े हो जाता था। तातार वालों को अपनी बहन बेटी समर्पण कर अनुग्रह प्राप्त करना महाराणा प्रताप को किसी भी दशा में स्वीकार्य न था। चित्तौड़ के उद्धार से पूर्व पात्र में भोजन शया पर शयन दोनों मेरे लिए वर्जित रहेंगे। महाराणा की यह प्रतिज्ञा अक्षुण्ण रही। महाराणा प्रताप एक अद्वितीय वीर योद्धा। बहलोल खान अकबर का बड़ा सिपह सालार था। हाथी जैसा भारी भरकम शरीर और लंबाई लगभग 7 फीट 8 इंच। क्रूर तो ऐसा था कि नवजात बालकों को भी अपने हाथ में लेकर उनका गला रेत देता था। यदि बालक हिंदुओं के हों तो वीर महाराणा प्रताप से युद्ध करने कोई जाना नहीं चाहता था, क्योंकि उनके सामने युद्ध के लिए जाना मतलब अपनी मौत का चुनाव करना ही था। अकबर ने दरबार में राणा को समाप्त करने के लिए बहलोल खां को चुना। बहलोल खां यद्यपि अकबर के दरबार का सबसे हिम्मत वाला व्यक्ति माना जाता था, किंतु वह भी महाराणा के समक्ष जाने से भय खाता था। उसके मन में महाराणा का ऐसा भय था कि वह घर गया और अपनी सारी बेगमों की हत्या कर दी। पता नहीं वापस लौटूं न लौटूं, इन्हें कोई दूसरे अपनी बेग में बना लेंगे, बस इसी भय के कारण उसने सबको मार डाला और आ गया मेवाड़ में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी के समक्ष। आखिर सामना हो ही गया उसका, उसकी मृत्यु से। अफीम के खुमार में डूबी हुई सुर्ख नशेड़ी आंखों से भगवा अग्नि की लपट से प्रदीप्त रण के मद में डूबी आंखें टकराईं और जबरदस्त भिड़ंत शुरू हो गई। एक क्षण तलवार से तलवार टकराई और राणा की विजय ध्वनि बहलोल खां को भी प्रतीत होने लगी। दूसरे ही क्षण वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की तलवार ने बहलोल खां को उसके शिरस्त्राण, बख्तरबंद, घोड़ा उसके रक्षा कवच सहित 2 टुकड़ों में चीर कर रख दिया। 7 फीट 8 इंच का विशाल शरीर वाला पिशाच बहलोल खां का शरीर आधा इस तरफ आधा उस तरफ अलग अलग होकर गिर पड़ा। ऐसे महावीर थे वीर महाराणा। अकबर द्वारा प्रशंसा। एक गुप्तचर किसी तरकीब से उस स्थान पर पहुंच गया जहां राणा प्रताप और उनके सरदार एक घने जंगल के मध्य एक वृक्ष के नीचे घास पर बैठे भोजन कर रहे थे। खाने में जंगली फल, पत्तियां और जड़ें थीं, परंतु सभी लोग उस खाने को उसी उत्साह के साथ खा रहे थे जिस प्रकार कोई राजभवन में बने भोजन को प्रसन्नता और उमंग के साथ खाता हो। गुप्तचर ने किसी के चेहरे पर उदासी और चिंता नहीं देखी। उसने वापस आकर अकबर को पूरा वृतांत सुनाया। सुनकर अकबर का हृदय भी पसीज गया और प्रताप के प्रति उसमें मानवीय भावना जागृत हुई। उसने अपने दरबार के अनेक सरदारों से प्रताप के तप, त्याग और बलिदान की प्रशंसा की। अकबर के विश्वासपात्र सरदार अब्दुर्रहीम खान खाना ने भी अकबर के मुख से प्रताप की प्रशंसा सुनी थी। उसने अपनी भाषा में लिखा, इस संसार में सभी नाशवान हैं। राज्य और धन किसी भी समय नष्ट हो सकता है, परंतु महान व्यक्तियों की ख्याति कभी नष्ट नहीं हो सकती। कुत्तों ने धन और भूमि को छोड़ दिया, परंतु उसने कभी अपना सिर नहीं झुकाया। हिंद के राजाओं में वही एकमात्र ऐसा राजा है जिसने अपनी जाति के गौरव को बनाए रखा है। महाराणा प्रताप की मृत्यु। ऐसे में ही एक दिन प्रताप एक साधारण कुटी में लेटे हुए काल की कठोर आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके चारों तरफ उनके विश्वासी सरदार बैठे हुए थे। तभी प्रताप ने एक लंबी सांस ली। सलूमबर के सामंत ने कातर होकर पूछा, महाराज, ऐसे कौन से दारुण दुख ने आपको दुखित कर रखा है और अंतिम समय में आपकी शांति को भंग कर रहा है? प्रताप का उत्तर था, सरदार जी, अभी तक प्राण अटके हुए हैं। केवल एक ही आश्वासन की वाणी सुनकर यह अभी सुखपूर्वक देह को छोड़ जाएगा। ये वाणी आप ही के पास है। आप सब लोग मेरे सम्मुख प्रतिज्ञा करें कि जीवित रहते अपनी मातृभूमि किसी भी भांति तुर्कों के हाथों में नहीं सौंपेंगे। पुत्र राणा अमर सिंह हमारे पूर्वजों के गौरव की रक्षा नहीं कर सकेगा। वह मुगलों के ग्रास से मातृभूमि को नहीं बचा सकेगा। वह विलासी है, वह कष्ट नहीं झेल सकेगा। आंत की बीमारी के चलते महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 को हो गई। इसके साथ ही माँ भारती के एक परम योद्धा सपूत की